ब्रह्मा जी तुरंत भास्कर तीर्थ आते हैं और ब्रह्मा जी ने क्या किया है बंधु? अरे कीनी तहाँ नहीं आई, गयो पाप मन केर नसाई। ब्रह्मा जी इस तीर्थ में आकर के स्नान किया है, ब्रह्मा जी के शरीर का पाप सब खत्म हो जाता है। और मेरे भाइयों, ब्रह्मा जी ने इस तीर्थ की बहुत प्रशंसा की है और सब देवताओं को ब्रह्मा जी ने बुलाया और कहने लगे, देवताओं आज तक इस तीर्थ का नाम भास्कर रहा तीर्थ, अब इसका नाम मैं बदल कर रहा हूँ। और क्या बोले हैं चतुरानंद? शब्दे बनते विधि बोली कही। ध्यान दीजिए कि शब्द में, समझे? शब्दे बनते विधि बोली कही, और सवनहु सकाल में सुख थामी। ब्रह्मा जी बोले, देवता मेरी बात सुनिए। कर जोरी सी ससुर नाई रहे, हो कर जोरी सी ससुर नाई रहे, अब ब्रह्म क्षेत्र यहो तीर्थ बखानी। और ब्रह्मा जी ने क्या किया? और 1.25 लाख गौ दान करी, अरे 1.25 लाख गौ दान करी, अरे भय ते प्रसन्न ब्रह्मारे वरदानी। लोक गए, ब्रह्मा जी चले गए, चतुरानन तब निज लोक गए, ओ तक कहाँ सौनक जी से बानी। मेरे बंधु, ब्रह्मा जी इसका नाम ब्रह्म क्षेत्र रख करके चले जाते हैं। और सूत जी मुस्कुराए के बोले, हे ऋषियों बताइए अब क्या चाहते हो सुनना? तो सौनक ऋषि जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु एक और शंका है। बोले बताइए। कहने लगे, इसमें कितने लोग आए करके अपने पाप को धोया है, और इसका नाम प्रभु ये इस तीर्थ का नाम पहले भास्कर रखा गया, उसके बाद में ब्रह्म तीर्थ रखा गया, तिबारा इसका नाम हत्याहरण कैसे पड़ा? सूत जी बहुत खुश हो गए। बोले सुनिए, लाखों करोड़ों पापी आए के यहाँ स्नान करके पाप छुटकारा पाए गए हैं। और सुनो कितने लोग यहाँ आए। एक बार वीर परशुराम के पिता जमदग्नि अपने बेटा परशुराम को आदेश दिया, बेटा अपनी माँ को मार डालिए। तो परशुराम भगवान राम से भी बढ़ के हुए। परशुराम क्या बोले हैं? पिताजी तत्काल बिना कुछ कहे सुने, फरसा की सीधी धार भई, यानी बेटा के हाथन ते बूढ़ी मैया संहार भई। तत्काल बिना कुछ कहे सुने, फरसा के सीधी धार भई, यानी बेटा के हाथन ते बूढ़ी मैया संहार भई। मेरे भाइयों, परशुराम ने अपने माँ को और
मार डाला है पिताजी के कहने से। परशुराम बोले और बताइए पिताजी। तो जमदग्नि बोले जैसे अपनी माँ को मारा है तैसे अपने भाइयों को मार डालिए। ऋषिवर ने फिर आज्ञा दीनी, फरसा की सीधी धार करो, और जैसे मैया मार दई तैसे भाई संहार करो। और जैसे मैया मार दई तैसे भाई संहार करो। मेरे भाइयों, परशुराम ने फरसा के माध्यम से अपने सभी भाइयों को मार डाला है और अपनी माँ और भाइयों को जो मारा है। भाइयों, अब दुख आ गया, पाप लग गया है। माँ का मारने का पाप, भाइयों को मारने का पाप। परशुराम बहुत दुखी हो गए और क्या किया है वीर परशुराम ने? फरसा धरी करके यहो काजा, फरसा धरी करके यहो काजा, फरसा धरी करके यहो काजा। चले गए तो जो राजा, तीर्थ चले गए हैं तो जो राजा। और सुनो, काशी आदि प्रयाग नहाए, प्रयाग नहाए। भाइयों, काशी आदि प्रयाग नहाए, ब्रह्म क्षेत्र मां धोई बहाए। तीर्थों को में घूमते रहे वीर परशुराम, लेकिन माँ और भाइयों का जो लगा हुआ पाप बंधुओं नहीं मिटा। जिस समय जिला हरदोई में, एक बात बता दूं, ये तीर्थ नैमिष जो है ये सीतापुर में पड़ता है और ये जो हत्याहरण है ये हरदोई में पड़ता है, हरदोई में है। बहुत अच्छा। जिस समय जिला हरदोई में ये ब्रह्म क्षेत्र यानी ब्रह्म तीर्थ में परशुराम आए, इस कुंड में स्नान किया तो इनका पाप दूर हो गया। मेरे बंधुओं, सूत जी से सौनक ऋषि बोले प्रभु और बताइए यहाँ कौन कौन से लोग आए? तो सुनिए मेरे बंधुओं, यही विधि बीती गया बहु काला, यही विधि काल बीती बहु गयो, यही विधि काल बीती बहु गयो। यही विधि काल बीती बहु गयो, बीती बहु गयो। मनुष्य रूपा आवत भयो, मनुष्य रूपा आवत भयो। बहुत समय के बाद अयोध्या के राजा महाराज मनु अपनी अर्धांगिनी शतरूपा के साथ में तपस्या के इच्छा अनुसार किसी क्षेत्र में आते हैं और जिस समय आए हैं तो क्या होता है?
पहुँचे जाई धेनुमति तीरा, हर्ष नहाए हैं निर्मल मीरा। पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, भैया पहुँचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाए निर्मल। गोमती में स्नान करने के बाद मनु शत्रुमा इसी ब्रह्म क्षेत्र में आए के तपस्या करने लगे हैं और करें आहार शाक फल कंदा, सुमिरें ब्रह्म सच्चिदानंदा। मेरे भाइयों बहनों, नारद द्वादश मंत्र बताई, गए मनु शतरूप ही आई। नारद जी ने द्वादश मंत्र बताया था इनको कि द्वादश मंत्र का जाप कीजिए। दीदी हरिहर तप देखी अपारा, तप देखी अपारा, मनुष्य समीप आए बहुबारा, मन समीप आए हैं बहुबारा। मेरे भाइयों, ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार इनके पास आए हैं, वरदान मांग लीजिए। मनु शत्रुपा कहने लगे, आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, हमें ब्रह्म से वरदान मांगना है। तो उसी समय बंधुओं आकाशवाणी हुई, मांगिए क्या चाहते हो। तो क्या बोले मनु शत्रुपा, इसी ब्रह्म क्षेत्र में जिसका आज हत्याहरण नाम है, चाहूं तुम समान सुत भाई, प्रभु चाहो सुत तुम ही समाना, प्रभु चाहो सुत तुम ही समाना, ए मास्तु तब कही भगवाना। आकाशवाणी हुई, क्या चाहते हो। तो उसी समय मनु शत्रुपा कहने लगे, प्रभु आपके समान मुझे पुत्र चाहिए। भगवान कहने लगे, तथास्तु, यही होगा। लेकिन भगवान आवाज आती है, मैं कब पुत्र बन के आऊंगा। अब तुम बसऊ अमरपुर जाई, त्रेता युग अब तरी आई। अब तुम बसा हो हमारा पूरा जाई, वाह। अब तुम बसा हो हमारा पूरा जाए, त्रेता युग अब तरी हो आई। हर बोले, अरे हुई अब बहुत सुख सारे, तब बनियो हम तने तुम्हारे। आकाशवाणी होती है, जिस समय त्रेता के चौथे चरण में तुम दशरथ बन के अयोध्या में आओगे और शत्रुपा कौशल्य बन के आएगी, तो हम तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। और भगवान बोले, अब आप लोग स्वर्ग जाइए। क्या होता है, और यह प्रकार वरदान दई, हरि भय अंतर ध्यान, दोनों जन तब जाति भय, सुरपुर बैठ विमान। त्रेता का चौथा चरण लगता है मेरे बंधुओं, तो वही मनु शत्रुपा अयोध्या में राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में आते हैं। और राजा दशरथ की बंधु कितनी रानियां। अब आप लोग थोड़ी देर रामायण में आइए।
रही 760 हो रानी, रही 760 हो रानी। रही 760 हो रानी, 60 हो रानी। अवध नपति अवध राजधानी, दशरथ नपति अवध राजधानी। तो ये 3 पटरानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। बंधुओं, किसी कौशल्या मैया के गर्भ से स्वाधीन ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान चतुर्भुज में जिस समय प्रकट होते हैं, आप लोग जानते हो, बड़े प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो कौशल्या कहने के लिए प्रभु आप इतने बड़े रूप में आए हो। तो भगवान बोले क्या करूं मैया? कौशल्या बोली छोटे से मेरे गोदी में आ जाओ। और क्या बोली है? सुघड़े बनो ललना, खेलो मोरे अंगना, सुघड़े बनो ललना, खेलो मोरे अंगना, सुघड़े बनो ललना, खेलो मोरे अंगना। बनौ ललना, खेल मोर अंगना, सुघड़े बनौ ललना, खेल मोर अंगना। मैं जनती तुम सृष्टि चलावती, मैं जनती हूँ तुम, मैं जनती हूँ तुम, मैं जनती तुम सृष्टि चलावती। अंगुली पकड़ के पड़ेगा तुम्हें चलना, खेल मोर अंगना पड़ेगा तुम्हें चलना, खेल मोर अंगना, सुघड़े बनो ललना, खेल मोर अंगना। भगवान गोदी में आए गए हैं छोटे बच्चा बनके। बंदों, रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है और धीरे धीरे दशरथ को सूचना मालूम होती है। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। और जब भगवान बड़े होते हैं, आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र का नाम हत्याहरण क्यों पड़ा। भगवान बड़े होते हैं तो महात्मा विश्वामित्र इनको मांग ले गए हैं, रामायण में आप लोग सब जानते हो। और इन्होंने जाए करके यज्ञ संपूर्ण करवाया है। और उसके बाद में जिस समय जनकपुरी आते हैं तो जनकपुरी के नर नारी भगवान राम और लक्ष्मण के रूप देखकर मोहित हो जाते हैं। तो सहेलियां क्या कहती, बहना टीके लगई रघुबीर मोरी सजनी प्यारे लगे, रघुबीर मोरी सजनी प्यारे लगे। छोटे छोटे तरकस और छोटी धनुइया, छोटे तरकसी और छोटी धनुई, छोटे हैं लक्ष्मण वीर मोरी सजनी नीके लगे, रघुबीर मोरी सजनी प्यारे लगे। सरयू तीर अयोध्या नगरी, सरयू तीर अयोध्या नगरी, चौकी पे हनुमत वीर मोरी
रघुबीर मोरी सजनी प्यारे लगे, वीर मोरी सजनी प्यारे लगे, हो रघुबीर मोरी सजनी प्यारे। भगवान राम जनकपुरी जाए करके और धनुष स्वयंवर में जाके और सीता जी का वर्ण करके अयोध्या आते हैं, आप सब लोग जानते हो। फिर प्रभु को 14 साल का वनवास हो जाता है। राम लक्ष्मण और सीता तीनों लोग वन चले जाते हैं और वहां पंचवटी में रावण मैया सीता का हरण करके ले जाता है। तो मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया। स्वामी सुनिए, राम ध्वजा फहरानी हमार पिया, राम ध्वजा फहरानी हमार पिया। मंदोदरी बोली, जय सागर पर गर्भवतियों को वही पर सिल उतरानी हमार पिया, राम ध्वजा फहरानी हमार पिया। लक्ष्मण वीर बाली सुत अंगद हनुमान अगवानी हमारे पिया, राम ध्वजा फहरानी हमार पिया। जाय परो तुम्हारी चरणन में, जाय परो हो पिया प्रभु चरणन में, तुम तो बड़े अभिमानी हमार पिया। इस प्रकार से मंदोदरी समझाने की कोशिश की है, रावण नहीं मानता है, प्रभु के हाथों मारा जाता है। और जब भगवान राम 14 साल व्यतीत करके अयोध्या वापस आते हैं, प्रभु राजा बन गए हैं, उस समय मेरे बंधुओं राम के हाथ में बाल उग आया है। अपने गुरु जी के पास पहुंचे और कहने लगे, गुरुदेव ये बताइए इसमें बाल कैसे आ गया है। तो गुरु वशिष्ठ बोले, कहने लगे, प्रभु आपने ब्राह्मण रावण को मारा है, उससे आपको ब्रह्म हत्या लगी है। भगवान बोले, गुरुदेव ये हत्या कहाँ जाएगी, कहाँ हमारा ये पाप मिटेगा। तो गुरु वशिष्ठ कहने लगे, प्रभु आप तीर्थों को जाइए। भगवान तीर्थों में भ्रमण करते रहे, राम लक्ष्मण सीता और हनुमान जी। अरे फागुन शुक्ल तीज रविवारा, फागुन शुक्ल तीज रविवारा, फागुन शुक्ल तीज रविवारा। करी स्नान पूर्ण भय कामा, भगवान राम जिस समय ब्रह्म क्षेत्र में आए, स्नान किया तो और 5 लाख गौवें दान की हैं सोने सींग मड़वाए के। जिस समय गौवें दान करी तो हाथ का जो बाल था बंधुओं वो गाय की पूंछ में चला गया। 5 लाख गौवें हत्याहरण में इकट्ठी हुई तो वहां गौखुरिया नाम का एक स्थान मशहूर है। मेरे बंधुओं भगवान राम ने बहुत प्रार्थना करी है, इस तीर्थ की प्रशंसा की है और भगवान ने इसका नाम रख दिया हत्याहरण। अब इस हत्याहरण में कौन कौन से देवता हैं ये भी आप ध्यान दीजिए। सिद्धिकरण गणनायक जोनु, सिद्धिकरण गणनायक जोनु, सिद्धिकरण गणनायक
दिसी है तीरथ दोनों। और सुनो, ताते कछु का दूरी पे भाई, दूरी पे भाई, राधा कृष्ण रहे हरसाई। राधा कृष्ण है और उसके बाद में क्या है, आगे नागे सारे हैं भाई। आगे नागे स्वर जीरा जय में जीरा जय, दर्शन करे पाप सब भाजय। बलरामा वाह, सोहति बलरामा, निश्चय पूर्ण करति सब कामा। और सुनो, तीन आगे हनुमान सुहावन, और पवन तनय दशरथ सुत धावन। तीरथ में एक खास बात यह है, जिस समय पांडवों ने अपने भाइयों को मारा था कुरुक्षेत्र में, तो पांचों पंडा आए थे और यहाँ पर उन्होंने एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के शंकर जी की पंचमुखी मूर्ति बनाई, आज भी मौजूद है। तीन आगे शिवा राजही मेरे भैया, अरे पंच मूर्ति तीना नाम जी। पांडव था भी मूर्तियां मेरे भैया, अरे सिद्धि होती सब काम जी। ये पंचमुखी मूर्ति जो शंकर जी की, ये पांचों पांडवों ने बनाई थी। और ऐसा भी बंधुओं वहां पर ये प्रचलित है कि जो हत्याहरण तीर्थ में बगैर सींग की गाय दान करता है, वो 2 जन्मों का पाप नसाया जाता है, और जो सींग वाली गैया दान करता है 3 जन्म का पाप जाता है। लिखा भी है, अरे सींग बिना गौ दान करे, और 2 जन्माना तेरो पाप न जावे। और सींग सहित गौ दान करे, ए भाई, अरे सींग सहित गौ दान कर, अरे 3 जन्म केरो पाप न जावे। और गर्भ सहित गौ दान कर, वो 7 जन्म केरो फल अब पावे। गैया यानी ब्यानी, अरे ब्यानी गऊ जो दान कर, वो सीधे परम धाम का। इस प्रकार से भगवान ने इस तीर्थ की महिमा का बखान करके, और इस प्रकार गावती भगवाना,
अवधपुरी का करी निपयाना। और हत्या हरण महिमा मगाई, महिमा मगाई, नीलकंठ दी रे सुनाई। भगवान राम इस तीर्थ की महिमा का बखान करते हुए और हत्याहरण नाम धर के प्रभु अपनी अयोध्या को चले जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, इस प्रकार से इस हत्याहरण का नाम वो प्रयागराज, उसका प्रभात क्षेत्र का नाम हत्याहरण पड़ता है। अब आप लोग एक बहुत सुंदर भगवान का कीर्तन सुनिए। राम राजा अवध राजधानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा, राम राजा और अवध राजधानी, अवधपुर राजधानी। राजा दशरथ के चारि पुत्र थे, और तीनी हती पटरानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा, वो राम राजा और सिया महारानी, अवधपुर राजधानी। राम लखन सिया बन को चले गए, राम लखन सिया, राम लखन सिया, राम लखन सिया बन को चले गए। अरे जिनकी अयकत कहानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा अवध राजधानी, अवधपुर राजधानी। अवधपुर राजधानी। राम राजा, राम राजा और सिया महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा और अवध राजधानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा और सिया महारानी, अवधपुर राजधानी। राम राजा और अवध राजधानी, अवधपुर राजधानी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।